साजिद कम्बोह। जैनब पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई में भी तेज थी। ईद आने वाली थी, सब अपने अपने घर की सफाई कर रहे थे। अम्मी ने जैनब को भी घर की सफाई में हाथ बटाने का कहा, मगर वह घर की सफाई क्या करने लगी। बहुत परेशान हुईं। इसे समझाने लगीं कि बेटी यह आदत तो नहीं ठीक। वह अक्सर छोटे भाई और बहनों पर भी हाथ उठाती थी। माता पिता कहीं गए होते तो घर पर इसकी हुकूमत होती। टीवी का रिमोट कंट्रोल और बच्चों का कंट्रोल उसके हाथ में होता। जारी है। बच्चे उसकी शिकायतें करते थे क्या और उसकी पिटाई से डरते थे। एक दिन उसके वालिद ने उसे समझाने का सोचा। जैनब को बुलाया, उसे कहा कि घर में कहीं जाला हो तो उसे नहीं हटाया जाए, इसे साफ नहीं किया जाए। जैनब ने कुछ दिन के बाद बताया कि फ्ला कोने में मकड़ी जाला बन रही है। इसके वालिद ने कहा कि वह रोज इसे देखती रहे। जब जाला मुकम्मल हो जाए तो उसे बताया जाए। कुछ दिनों के बाद जाला पूर्ण हो गया। अगले 2-4 दिन में एक मक्खी फंसकर जान से हाथ धो बैठी थी। इसके वालिद ने जैनब को सामने बिठाया और कहा, देख बेटी, मकड़ी ने जब जाला बनाने के लिए पहली धागा शुरू की, इसकी कोई अहमियत नहीं थी। मैंने खुद देखा कि रोज रोज धागे से एक जाला बन गया, इतना मजबूत हो गया कि एक ताकतवर मक्खी उसमें फंसकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। अब मकड़ी उसे मजे से खाएगी। बिल्कुल यही हाल इंसानी आदतों का है। शुरू मैं महसूस नहीं होती, मगर आहिस्ता आहिस्ता पक्का हो जाती है। यूं इंसान अपने गर्द जाला बनाता जाता है और मक्खी की तरह फंस जाता है। प्यारी बेटी, यह रोज रोज की आदत इंसान की फितरत बन जाती है और फितरत कभी बदला नहीं करती। प्यारी बेटी, दुनिया में एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही जीवन है। जैनब की समझ में ये बातें ना गईं। उसने वादा किया कि वह आइंदा ऐसा रवैया नहीं अपनाएगी। प्यारे साथियों, हमें चाहिए कि अच्छी आदतें अपनाएं जो भविष्य में हमारे काम आ सकें।